देखो बेटा, कल जो क्लास कर रहे थे हम उसमें ये पढ़ रहे थे कि किस तरह से हम XML की फाइल को वैलिडेट करते हैं। XML वैलिडेशन के बारे में हमने बात करी थी और उसमें आपको बताया था दो तरीके होते हैं XML को वैलिडेट करने के। पहला तरीका कि आप वैलिडेट कर सकते हैं अगेंस्ट DTD, और एक आपको बताया था दूसरा कि वैलिडेट अगेंस्ट स्कीमा। ठीक है, तो XML स्कीमा के थ्रू भी कर सकते हैं या DTD के थ्रू। तो हमने DTD के बारे में कुछ पढ़ा था। जब हमने DTD के बारे में बताया था तो बताया था कि इसको वैलिडेट करने के लिए यूज करते हैं। पहले हम वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट बनाएंगे, फिर उसको वैलिडेट करेंगे। ये दो तरीके से होगा हमारे पास, या तो एक्सटर्नल DTD आप बनाते हैं या इंटरनल DTD बनाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल या इंटरनल DTD। तो जो एक्सटर्नल DTD है, कल हमने उसके बारे में पहले बात करी थी कि जो एक्सटर्नल DTD है उसके लिए हम एक .dtd नाम से फाइल बनाएंगे। फाइल जब आप बनाओगे, अगर उस पे सेव कर रहे हो डायरेक्टली, ठीक है, हमने नोटपैड प्लस प्लस पे करी थी, तो वहां पर जो है DTD से अगर सेव कर दोगे फाइल को तो उसको ओपन करके एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो नोटपैड पे नहीं खुलेगी। ठीक है, क्योंकि नोटपैड या तो .xml फाइल, .html फाइल, .js फाइल, .txt फाइल, इनको ही ओपन करती है। ठीक है, DTD फाइल को ओपन नहीं कर पाती नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड। तो हमने जब तक एडिटिंग करना तो उसको .txt भी लगा लेते हैं बाद में, नहीं तो फिर बाद में जब यूज करेंगे तो DTD ही रखना है, उसका रीनेम करके बना देंगे। ठीक है, बस उसको फाइनल करने के बाद होगा वो DTD। एक इंटरनल DTD बनाना, इसमें कोई टेंशन ही नहीं, कोई अपनी फाइल ही नहीं बनानी, ये XML डॉक्यूमेंट में ही बनानी। अगर आप एक्सटर्नल DTD बनाएंगे तो एक्सटर्नल DTD को हमें फिर लिंक करना पड़ेगा अपने XML फाइल से। तो एक्सटर्नल DTD को XML फाइल से लिंक करने के लिए हम कौन सा PI यूज करते हैं, कौन सा प्रोलॉग यूज होगा भाई? डॉक टाइप बताया था कि आपको डॉक टाइप का यूज करना पड़ता है, और डॉक टाइप से हम जो है एक्सटर्नल DTD को यूज कर लेते हैं अपने इंटरनल में। डॉक टाइप लिखते हैं, फिर जो भी हम रूट एलिमेंट है उसका नाम सिस्टम और अपने DTD का नाम लिख देते हैं। तो ये हमें करना पड़ेगा किसके लिए, अगर एक्सटर्नल बना रहे। फिर वैलिडेट करने के लिए वैलिडेशन के कुछ ऑनलाइन टूल्स होते हैं, उन टूल्स में जाके हमें दोनों फाइलें अपलोड करनी पड़ती है। इंटरनल DTD कैसे करेंगे? इंटरनल में आपको अलग से फाइल बनाने की जरूरत नहीं, अपनी ही एक फाइल बनाएंगे और उसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर कोई फाइलों को ये भी नहीं देखने की जरूरत हमें किस तरीके से कैसे चलेगी, वो हम यहाँ पे समझते हैं इंटरनल कैसे बनेगी। इंटरनल का मतलब यही है, ये लाइन हटा के जो कोड हम एक्सटर्नल में लिख रहे थे वो इंटरनल में लिख दो बस। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं और एक नई फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले XML की फाइल अगर आपको बनानी तो XML डिक्लेरेशन लिखेंगे, क्योंकि हमें वेल फॉर्म्ड भी करनी है। तो XML डिक्लेरेशन के लिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा के फिर हम यहाँ पे XML और वर्जन, सर एक बार पीछे कर लो, वर्जन इक्वल टू 1.0 वाला वर्जन हमें लेना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ इसको बंद कर देते हैं। इसको नोट करते रहो आप। यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ। हमारे 3 तक हो गई थी, 4.xml के नाम से इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा अगर देखो मुझको एक XML फाइल बनानी है और DTD के अगेंस्ट उसको जो है वैलिडेट भी करना, इंटरनल DTD बना रहे हम। ठीक है, तो वो तो इंटरनल या एक्सटर्नल कैसे बने, वही जैसे हमने कल देखा था कि एक मान लिया एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, ईमेल वगैरह वो हमें लेके चलना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें बनानी है। तो किस तरह से करेंगे वो हम यहाँ पे अब समझेंगे। सबसे पहले जब भी हम
DTD बनाएंगे तो DTD बनाने के लिए हमें डॉक टाइप लिखना होगा, चाहे आप इंटरनल बनाएं या एक्सटर्नल बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम को लगाएंगे एक्सप्लेनेशन साइन और डॉक टाइप लिखेंगे। ये रूट एलिमेंट से पहले ही अपने रूट एलिमेंट का नाम बताओ, क्या नाम हमें रूट एलिमेंट का रखना है। ठीक है, बताओ बेटा। कि जो कल हमने बनाया था, कल हमने इस तरह से बनाया था, मान लिया यही बनाना, हमें एक एम्प्लॉय नाम का रूट एम्प्लॉय एलिमेंट रखेंगे और उसमें उसका एफ नेम, ठीक है, और फिर एल नेम, और फिर जो है सैलरी या ईमेल यहाँ पर डाल देते हैं। ये हमें बनाना है। ठीक है, इसको एम्प्लॉय को बंद कर देना है यहाँ पे, और इसी तरह से इनको भी, बाकी को भी बंद कर देंगे। तो इसके लिए इस तरह का हमें स्ट्रक्चर बनाना है। ये DTD में कैसे लिखेंगे, ये एल नेम हो गया, ठीक है, और ये ईमेल हो गई। तो बेटा सबसे पहले देखो डॉक टाइप के बाद क्या लिखा जाता है, बताओ। रूट एलिमेंट, रूट हम क्या बना रहे, एम्प्लॉय। ठीक है, अब अगर एक्सटर्नल DTD होती है तो सिस्टम लिख के एक्सटर्नल DTD का नाम लिख देते हैं। अगर इंटरनली बनानी तो यहाँ पर आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और फिर आप जैसे इंटरनल DTD बनाते थे वो वाला कोड लिख दो, बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, हमने कल बनाई थी, देखो ये वाली कोड इस तरह से लिखते थे, बिल्कुल सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे यूज करना। को ये लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट, ठीक है, और एफ नेम, एलिमेंट पहले रूट एलिमेंट का नाम लिखेंगे और उसमें बताएंगे कौन कौन से एलिमेंट हमें देने, कौन से देने, हमें एफ नेम देना है, कोमा एल नेम लिखना है, कोमा ईमेल लिखना है। ठीक है, ये हमने लिख दिया, इसको बंद कर दिया यहाँ पे। इसके बाद इन सभी एलिमेंट के बारे में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, किस तरह का डेटा होगा उसमें। एलिमेंट पहला है एफ नेम, क्या लिखना होता है इसमें, हैश पीसी डेटा। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से बाकी को भी लिख लेते हैं। ये हो गए हमारे एफ नेम, एल नेम, और ये बन गया ईमेल। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर जो है क्या करेंगे, हम इसको बंद करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू करा था हमने, तो स्क्वायर ब्रैकेट से ही बंद कर देंगे। और जो हमारे पास ये डॉग टाइप का एंगल ब्रैकेट है, वो एंगल ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास इंटरनल DTD लिखी जाती है। इंटरनल और एक्सटर्नल में फर्क यही है, बस ये वाली लाइन एक्स्ट्रा क्या लिखनी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखनी। जो हम यहाँ पे सिस्टम और DTD का नाम लिखते थे वो हटा के बस ये लिख दिया, यहाँ पे कोड यहीं पे लिख दिया। जो कोड यहाँ पे लिखते थे बिल्कुल एग्जैक्ट वही कोड हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब अपनी XML फाइल बना दो। हाँ बेटा, सर ये जो डॉक टाइप है एम्प्लॉय के बाद केवल ये ब्रेसेस ओपन करके फिर बंद करना, नीचे बंद हो गया। अच्छा ठीक हाँ है। ये नीचे बंद करना है। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमने रूट एलिमेंट का नाम दिया है एम्प्लॉय रूट एलिमेंट। एफ नेम, एफ नेम क्या रखना है, हमें जो भी नाम लिखना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे हमने लिख दिया राम। ठीक है, और एफ नेम को बंद कर दिया। फिर हमें लिखना एल नेम, एल नेम में हमने लिख दिया यहाँ पर कुमार, एल नेम को बंद कर दिया। इसके बाद यहाँ पर ईमेल, और ईमेल हमने लिख दी जैसे ram@gmail.com। यहाँ पर ईमेल को बंद कर दिया। ठीक है, एम्प्लॉय को भी बंद कर देते हैं। ये हमारे पास XML फाइल हमारी रेडी होगी DTD के साथ। ठीक है, इसको ओपन करके देख लेते हैं हम। तो ओपन करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, हमने सेव की है ये फाइल B ड्राइव में। ठीक है, इसको पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर XML नाम का फोल्डर है और /4.xml नाम की फाइल है। तो यहाँ पर कह रहा है स्क्वायर रिक्वायर्ड आफ्टर द एलिमेंट नेम। कल हमने देखा था स्पेस के बारे में, बताया था लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 में स्पेस रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है। लाइन नंबर 3 ये है, ठीक है,
तो ये कह रहा है कि हमारे पास स्पेस रिक्वायर्ड होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, लाइन नंबर 3 के कॉलम नंबर 19 में। तो स्पेस कर देते हैं यहाँ पर, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। और लाइन नंबर 4 की कॉलम नंबर 16 में, कॉलम नंबर 16 में यहाँ पर भी ये स्पेस को कह रहा है, ये स्पेस दे देते हैं। तो ये कर दिया हमारे पास, ये रन हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास DTD के अगेंस्ट ये बन गई। अब हम देखो इसको वैलिडेट कर लेते हैं, कि वैलिडेट करने के लिए वैलिडेट में मैंने बताया था आपको कि अलग अलग टूल्स हैं, तो सबके कुछ वो होते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं XML वैलिडेटर ऑनलाइन विद DTD, ठीक है। एक ये वाला तो कल हमने देखा था, एक इससे देख लेते हैं यहाँ से। ये XML एडिटर है, यहाँ पे अपना कोड अपलोड कर दो या कॉपी पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले हम ये वाली फाइल कर देते हैं ऐसे ही, ये केवल XML है, तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट में देखो इसने कहा सिंटैक्स वेल फॉर्म्ड, पास हो गया, सिंटैक्स सही है हमारे पास, ठीक है। XML की बात करी है अभी हमने खाली, तो XML के अकॉर्डिंग इसका सिंटैक्स हमारे पास सही है। अब हम इसको वैलिडेट भी करके देखते हैं। वैलिडेट हमारे पास, उसके लिए पूरा कोड डाल देते हैं, ये हमने पूरा कोड लिख दिया है, ठीक है। और अब इसको वैलिडेट करेंगे। तो देखो इसने कहा DTD वैलिडेशन भी पास हो गया, सिंटैक्स वेल फॉर्म्ड भी पास हो गया, XSD वैलिडेशन ओमिट हो गया, वो हमने लिखा ही नहीं। XML की कोई लोकेशन नहीं है, वो तो ऑनलाइन अगर वेबसाइट वगैरह अपलोड करते हैं तब बनती है, ठीक है। तो अब देखो इसमें कुछ हम गलती कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एल नेम लिखा, एल नेम की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं मिडिल नेम, एम नेम कर देते हैं। अब इसको वैलिडेट करेंगे तो वैलिडेशन नहीं होगा। लाइन नंबर 12 में इसने एरर दिखा दी यहाँ पे कि आपने नो डिक्लेरेशन फॉर एलिमेंट एल नेम, एल नेम के लिए कोई डिक्लेरेशन नहीं, आपने एल नेम लिख दिया। किसके लिए डिक्लेरेशन थी? एम नेम की। तो अगर आप यहाँ पे एम कर दोगे तो ये सही कर देगा, इसको दोबारा से वैलिडेट करो। तो लाइन नंबर 10 में क्या बता रहा है? अच्छा, अब यहाँ पे भी गड़बड़ है, यहाँ पर भी एम नेम करना पड़ेगा, जब सब जगह एम कर दिया, इसको वैलिडेट करो। तो अब हो गया वैलिडेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैलिडेशन चेक हो जाता है हमारे पास इसके अकॉर्डिंग। अगर आपने कोई सिंटैक्स गलत कर दिया तो वो वेल फॉर्म्ड रहेगा, तो ये वेल फॉर्म्ड ही नहीं रहा, यहाँ पे गलत होगी लाइन नंबर 12 में, ठीक है। तो वेल फॉर्म्ड नहीं, तो फिर ये तो कह रहा कि ये वेल फॉर्म्ड डॉक्यूमेंट होता है, उसी को चेक करता है वैलिडेशन के लिए, पहले ये होना जरूरी है। अब इसको हटा दिया हमने, वापस से वैलिडेट करा तो हो गया। अब देखो बेटा, जैसे आपको वैसे वेल फॉर्म्ड की डेफी वो लिखवाए थे हमने, जो वेल फॉर्म्ड की कंडीशन लिखवाई थी, उसमें ये कहा था कि पहली लाइन जो है वो XML डिक्लेरेशन की हो। लेकिन अब जो है XML डिक्लेरेशन की वो थियोटिकल है, चीजों को रखा जाता है, लेकिन आप प्रैक्टिकल करते हैं तो उसको जरूरत नहीं है हमारे पास, क्योंकि प्रोग्राम तो हमारा चल जाता है चीजें। भाई अगर आपको लिखनी है तो पहली लाइन होनी चाहिए, अगर नहीं लिखनी तो हटा दो आप। अब भी अगर चलाएंगे वेल फॉर्म्ड भी हो जाएगा, वैलिडेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे तो पहली लाइन में ही लिखेंगे, वैसे ये है कि आपको लिखनी चाहिए यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे अब देखो, यहाँ पर हम इस वाले से भी चेक कर लेते हैं एक बार, स्पेस वगैरह हमारे हो गए इसमें। ये क्या बताता है इंटरनल वाली को, इंटरनल वाली हम यहाँ पे भी डाल लेते हैं इस वाली साइट पे, इसको वैलिडेट करते हैं यहाँ से। अब ये कह रहा स्कीमा, ये स्कीमा के साथ ही कर रहा है, ये वैसे नहीं कर रहा, तो ये नहीं कर पा रहा। तो आप ये वाली साइट सही है, आप इस वाली साइट से trwgo.com है, trugo.com, ठीक है। तो इस वाली साइट से वैलिडेट कर रहे हैं, तो ये वैलिडेट कर दे रहा है DTD से। वो वाली साइट केवल XSD का काम कर रही है, स्कीमा पे काम कर रही है।
ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम कर सकते हैं इनको। अब देखो आपको एक चीज और बताई थी कल कि एंटिटी भी हम यूज कर सकते हैं इन चीजों में। ठीक है, एंटिटी के, हाँ बेटा बोलो। सर इसको जो हम फॉर्म वैलिडेट करते हैं वो ऑनलाइन ही होगा? हाँ ये ऑनलाइन ही होगा बेटा, या तो आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होने चाहिए वैलिडेट करने के लिए। अब सॉफ्टवेयर क्या करना, हम ऑनलाइन है, ये वाली वेबसाइट है, इससे आप जाके इसमें पेस्ट कर दो अपना कोड। ठीक है, ये इस वाली वेबसाइट में बस इतना फर्क है कि इसमें इंटरनल पे ही काम करेगा, अलग अलग नहीं है। वो वाली वेबसाइट है दूसरे वाली, इसमें अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग में फिर वो XSD को कर रहा है, DTD को नहीं कर पा रहा सही से। ठीक है, तो यही है, एक साथ बना के लिख दो, तो यहाँ से आपको चेक करना समझना चीजों को कैसे हो रही, तो वो बता देता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कोई XML एडिटर ही है, बाकी कुछ अलग अलग अपलोड करने का कुछ ऐसा ऑप्शन है नहीं, या तो अपलोड का होगा, यहाँ पे एक ही जगह दे रखा है इसमें। ठीक है, होगा तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर लेंगे। अब देखो बेटा, हम समझते हैं एंटिटी, एंटिटी किस तरीके से यूज करेंगे हम। एंटिटी में मैंने आपको बताया था कि XML एंटिटी किस तरीके से हमें यूज करनी है। उसके लिए आप कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं कि भाई एंटिटी के लिए इसी तरह से ENTITY एंटिटी। ठीक है, एंटिटी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे उसके बाद, एंटिटी का नाम और एंटिटी की वैल्यू, एंटिटी का नाम और एंटिटी की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हमने एंटिटी का नाम और वैल्यू दे दिया। ये किस में देना है, ये DTD में लिखना है, DTD में इस तरीके से लिखेंगे। और जब XML फाइल में जाते हैं तो एंटिटी को यूज करने के लिए एम्परसेंट लगाएंगे, एंटिटी का नाम लिखेंगे, तीन चीजें लिखते हैं, एम्परसेंट, एंटिटी का नाम और सेमीकोलन, तो उस एंटिटी की वैल्यू इसकी जगह प्रिंट हो जाती है। ठीक है, ये हम समझते हैं कैसे करेंगे। देखो इसी प्रोग्राम के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल हमने ये ले लिया, एक और चीज ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ENTITY एंटिटी, और एंटिटी का नाम लिख दिया जैसे SP, और एंटिटी की वैल्यू लिख दी SP शर्मा क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे एंटिटी बंद कर दी। अब आप जो है यहाँ पर वो बनाएंगे, एक काम करते हैं, जो हमारे पास एंटिटी बनी हुई है उसको यूज कर लेते हैं नाम में। जो ये नाम लिख रहे हैं ना हम, राम कुमार हमने लिखा, ठीक है, उसके अंदर यूज कर लेते हैं। भाई नाम में SP शर्मा क्लासेस आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर जो है लिख देते हैं, एम्प्लॉय का नाम लिख रहे तो एम्प्लॉय में यही लिख देते हैं खाली। ठीक है, उसी के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे नेम कर देते हैं, और यहाँ पर ईमेल हो गया, यहाँ पे मोबाइल कर देते हैं, MOB मोबाइल, इस तरह से। ठीक है, तो देखो ये समझने के लिए हमने थोड़ा सा एडिटिंग कर दिया, पूरा नाम यहीं पे आ जाएगा, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, मोबाइल। अब ये चीजें हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, एंटिटी से उठाएंगे, एम्परसेंट, ठीक है, SP सेमीकोलन लिख दिया, तो जो नाम यहाँ पे SP शर्मा लिखा हुआ वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही मान लिया आपको मोबाइल नंबर की भी एंटिटी बनानी, पहले से प्री डिफाइन चीजें देनी कुछ चीजें, तो यहाँ पर आपने M नाम से मान लिया, MB नाम से कोई एंटिटी बना ली, और उसमें मोबाइल नंबर डाल दिया 7048979696। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, M% MB सेमीकोलन। अब ये वाली फाइल आप पहले तो अपने इस पे चला के देखो, जो हमारे पास ये वाली, यहाँ पे राम की जगह SP शर्मा और यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा, ये देखो ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अपडेट होके आ जाते हैं। इससे फायदा क्या होगा, कितनी भी बार बार आपने लिख दी एंटिटी, और उसको कितनी भी बार आप यूज कर सकते हो।
ठीक है, कहीं पे भी जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा उस तरीके से यूज कर लो। अब इसको वैलिडेट करेंगे, तो वैलिडेट करने के लिए हम यहीं पे जाते हैं। देखो ये चीजें आपको जो है, आप कितनी भी ऑनलाइन पढ़ लो, वेबसाइट से पढ़ लो, वो ये तो बता देंगे ऐसे होंगे, लेकिन कैसे करना, उसको वैलिडेट कैसे करना, क्या समझना, कौन सी चीज, वो कहीं पे नहीं मिलेंगी लिखी हुई। तो इनको आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, जिससे बाद में भी याद रहे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल करने से ही आती हैं, ऐसे नहीं थ्योरी पढ़ने से, किताब पढ़ने से, कहीं से पढ़ने से आ जाएंगी। ठीक है, तो सिंटैक्स वेल फॉर्म्ड भी पास हो गया, डीटीडी वैलिडेशन भी हो गया, हमने इसमें एंटिटी का भी यूज करा और इसका भी। हाँ बेटा। सर जो एंटिटी है, जैसे हमने मोबाइल ऊपर लिख दिया और एसपी को नीचे लिख दिया, ऐसे हो सकता है या फिर सीक्वेंस कहीं में भी लिख होना दो, चाहिए? कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और एंटिटी बेटा जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे एंटिटी, इसका मतलब ये नहीं कि आप एसपी और एमबी नाम से नए टैग बनाओगे, टैग नहीं बनाने। एंटिटी का यूज ऊपर जो टैग लिखे हुए हमने ये तीन, इन्हीं में कहीं ना कहीं यूज करना। ठीक है, ये सीक्वेंस से इसका कोई मतलब नहीं है, आप ऊपर लिखना चाहो ऊपर भी लिख दो, एंटिटी कहीं पे भी किसी भी तरीके से यूज कर लो, अब भी हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे भी चाहे आप इसको उठा के इस लाइन को यहाँ पर हमने ऊपर लिख दिए। ठीक है, तो एंटिटी का सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है, ये आपने कर दिया, ये तब भी पास है। अगर देखो जैसे ये नाम लिखा हुआ हमारे पास, नाम में मैंने जो डिफाइन किया है, नाम पहले करा फिर बाद में मोबाइल नंबर करा, लेकिन यहाँ पे मोबाइल पहले कर दिया फिर नाम कर दिया, मैंने आगे पीछे कर दिया। अब वैलिडेट करते हैं हम उसके अकॉर्डिंग। जो हमारे पास जब डीटीडी का वैलिडेशन करते हैं, डीटीडी के वैलिडेशन में हमारे पास सीक्वेंस यहाँ पर जो लिखे हुए, ये वाले सीक्वेंस और ये वाले सीक्वेंस, ये भी मैटर है, और फिर यहाँ पर भी सीक्वेंस है, तीन जगह है हमारे पास सीक्वेंस की बात। इसको एक काम करते हैं, अभी रिफ्रेश करते हैं। तो देखो यहाँ के सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ा, मोबाइल नंबर ऊपर लिखा, ईमेल ऊपर लिखा, ऐसे यहाँ पे भी हमने मान लिया सीक्वेंस बदल दिया, नाम सबसे नीचे ले गए। ठीक है, नाम हमने सबसे नीचे लिख दिया। देखो यहाँ पे नेस्टेड का तो कोई हमारे पास चक्कर है नहीं। ठीक है, अब हम इसको वैलिडेट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, एलिमेंट एम्प्लॉयड डज नॉट फॉलो द डीटीडी एक्सपेक्टिंग नेम मोबाइल ईमेल। ठीक है, अब ये गड़बड़ हो गया, ये कैसे भी, यहाँ पे नेम मोबाइल ईमेल लिख रहे हैं, यहाँ पे आपने मोबाइल ईमेल नेम आ गया। तो जब डीटीडी में आपने जिस सीक्वेंस में यहाँ पे लगाए, उसी सीक्वेंस में एक्सएमएल में होने चाहिए। यहाँ पे जो आप डेटा का वो बता रहे कैसा डेटा वो रखेगा, उससे कोई फर्क नहीं। आप एंटिटी को आगे पीछे लिखो, इन एलिमेंट को आगे पीछे लिखो, उससे कोई मतलब नहीं। ये वैलिडेट किससे कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग कर रहा है। ठीक है, यानी ये लाइन इंपॉर्टेंट, जिस सीक्वेंस में हमारे पास ये लिखे, उसी सीक्वेंस में हमारे पास ये होने चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी है यहाँ पर, इस तरीके से मैंने जैसे इसको वापस यहीं पे कर देते हैं हटा के, तो हमारे पास ये वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास बेटा नेम है, ये नेम, नेम को मैं ये पीसी डेटा हटा के नेम के अंदर भी लिख देता हूँ, एफ नेम और एल नेम ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, एफ नेम और एल नेम लिख दिया हमने। अब एफ नेम एल नेम जब इस नेम के अंदर लिख दिया, फिर एफ नेम और एल नेम का भी टाइप हमें बताना क्या है। इसमें हमने यहाँ पे कर दिया है पीसी डेटा, ले लेते हैं ये एफ नेम हो गया और फिर एक एल नेम। तो इसका मतलब क्या है, जो नेम वाला है, नेम वाले के अंदर हमारे पास चाइल्ड बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने चाइल्ड बना दिया इस तरीके से, यहाँ पे कर दिया एफ नेम। ठीक है, और यहाँ पे M% SP सेमीकोलन, और फिर एक कर दिया एल नेम और इसमें कर दिया क्लासेस। ठीक है,
अब पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सिंटैक्स सही है क्या, फिर वैलिडेशन भी देखेंगे इसका। इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसको रन कर। तो देखो सिंटैक्स वेल फॉर्म, ये वैलिडेट, ठीक है। तो अगर चाइल्ड एलिमेंट डीटीडी में बनाने तो आप इस तरीके से चाइल्ड एलिमेंट कर सकते हो। भाई नेम मेन एलिमेंट है, ठीक है, मतलब चाइल्ड है, और उस चाइल्ड के भी चाइल्ड है, सब चाइल्ड हो गए यहाँ पर। तो वो हमने दे दी, यहाँ पे पीसी डेटा नहीं लिखा, जिसके अंदर पीसी डेटा लिखा उसका मतलब वहां पे वैल्यू जाएगी वो डायरेक्टली, ठीक है। और जहां पर हमने ब्रैकेट में वैल्यू दे दी तो वो मतलब उसके एलिमेंट बन गए, उसके चाइल्ड बन गए। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा टोटली डीटीडी का कॉन्सेप्ट होता है। जो कॉन्सेप्ट आपका डीटीडी का पूछा जाता है पेपर वगैरह में, डीटीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने यहाँ पे 5 नंबर से सेव कर दी कि डीटीडी में हमने चाइल्ड के भी चाइल्ड बनाए हैं, सब चाइल्ड का कॉन्सेप्ट यूज किया, एंटिटी यूज की, मल्टीपल एंटिटी, किसी भी सीक्वेंस में आप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब देखो बेटा, जैसे ये वाली एंटिटी की हमने बात करी कि यहाँ पे हमने इस तरह से एंटिटी यूज करी, एंटिटी इनको बोलते हैं डीटीडी एंटिटी, ठीक है। कुछ हमारे पास कैरेक्टर एंटिटी भी होती है एक्सएमएल में, तो वो कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं पहले। कैरेक्टर एंटिटी उसी तरह से काम करती हैं जैसे हमारे पास HTML में एंटिटी काम करती थी, ठीक है, उसी तरीके से कैरेक्टर एंटिटी काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं XML कैरेक्टर एंटिटीज, ठीक है। कैरेक्टर एंटिटीज 3 तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ये भी फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप से यूज करना है, मतलब एक तरह से। पहला है हमारे पास प्री डिफाइंड कैरेक्टर एंटिटीज, और XML में ये 5 होती हैं, 5 ही प्री डिफाइन है, ठीक है। HTML में तो हम यूज करते हैं काफी सारी, यहाँ पर 5 प्री डिफाइन एंटिटी। दूसरी एंटिटी होती है हमारे पास नंबर्ड कैरेक्टर एंटिटी। तीसरी एंटिटी होती है हमारे पास नेम्ड कैरेक्टर एंटिटीज, ठीक है। तो प्री डिफाइन की बात करते हैं, जैसे 5 प्री डिफाइन एंटिटी हैं, वो क्या क्या है हमारे पास। एक हमारे पास है एम्परसेंड, ठीक है, एम्परसेंड हमें यूज करना, एक सिंगल कोट यूज करना, ठीक है। फिर तीसरी होती है कि लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, और 5वीं है हमारे पास डबल कोट का, ठीक है। तो M% अगर हमें लगाना है तो M% AMP और सेमीकोलन का यूज करेंगे, ठीक है। अगर सिंगल कोट हमें लगाना तो क्या यूज करते हैं, जो HTML में करते थे, क्या करते हैं बताओ सिंगल कोट के लिए? अपोस, ठीक है, अपोस्ट्रोफी यूज होता है, APOS, अपोस, ठीक है। तीसरी है लेस देन, तो LT, ग्रेटर देन तो GT, और डबल कोट है तो कोट। तो ये 5 हमारे पास एंटिटी होती है जिनको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड कैरेक्टर एंटिटी। इसके बाद नंबर्ड एंटिटी, चलो बेटा देखो, नंबर्ड कैरेक्टर एंटिटीज। तो नंबर्ड वाले में किस तरह से करना है हमें कि M% लगाएंगे, M% के बाद हैश का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। और फिर हम कोई भी नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखेंगे, डेसिमल में लिखना हमें नंबर
और सेमीकोलन। अगर आपको हेक्साडेसिमल में लिखना होता है नंबर, तो हैश के बाद एक्स भी लगाते हैं, एक्स के बाद फिर हेक्साडेसिमल में नंबर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया आपके पास कोटेशन ही है, ठीक है, डबल कोट हम यूज करते हैं। डबल कोट के लिए हमारे पास नॉर्मल तो %QUOT हमारे पास कैरेक्टर एंटिटी होती है प्री डिफाइन वाली। ठीक है, अगर इसको नंबर में करना तो M% और इसका नंबर होता है 34। ठीक है, M% का। तो ये 34 जो है हमारा डेसिमल में, अगर हेक्सा में जाएंगे तो 34 को हेक्सा में कन्वर्ट कर देंगे, तो 34 का हो जाएगा 16 दूनी 32, 2 बचेगा, तो 2 2 22 हो जाएगा, यानी M%X22। इस तरीके से हम यूज करेंगे। तो ये 3 तरीके हो गए इसको लिखने के, या तो आप ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख दो। ऐसे ही बाकी का भी यूज होता है, सबके अलग अलग कोड बने हुए हैं डेसिमल नंबर, उनके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। तीसरा आपको बताया कि एंटिटी को, कैरेक्टर एंटिटी को हम नेम्ड के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। नेम कैरेक्टर एंटिटी जो है हमारे पास, वो अलग से कुछ एंटिटीज हैं। जैसे मान लिया आपको कोई सिंबल्स बनाने होते हैं, उनके लिए बनी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ स्पेशल ग्रीक के सिंबल हैं हमारे पास। ठीक है, या हमारे पास कोई सिंबल बने हुए हैं लैटिन भाषा के, ग्रीक भाषा के, तो उनके लिए हमारे पास यूज करी जाती है वो। ठीक है, तो नेम्ड एंटिटी में वहां पे पहले से कुछ चीजें डिफाइन है, उनके नाम लिख देते हैं तो वे काम करती है। वैसे हमारे पास इसमें ग्रीक या हमारे पास लैटिन लैंग्वेज की कुछ एंटिटी है। ठीक है, तो वो हम यूज करेंगे, लैंग्वेज के नाम होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो नॉर्मली यूज करे जाते हैं वो हमारे पास नंबर्ड वाले या इनके। ठीक है, तो इनका हम एंटिटी के रूप में यूज कर सकते हैं। अब बेटा देखो, नेक्स्ट चीज है हमारे पास XML को वैलिडेट करने के लिए, जैसे DTD होती है, उसी तरह से आपको बताया कि स्कीमा का यूज। लैटिन के बाद क्या लिखा आपने? लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज के कुछ नाम होते हैं, उनका यूज करते हैं। चलो बेटा देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ उसके पहले एक काम करते हैं, स्कीमा से पहले, स्कीमा में फिर उसको यूज भी कर लेंगे। आपको CSS के बारे में भी थोड़ा सा इसमें बता देते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल CSS इन XML किस तरीके से यूज करेंगे, इसको समझेंगे पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक फाइल ओपन कर लेते हैं। ये पहले से हमारे पास बनी हुई है 3 नंबर की फाइल, इसी को ही ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ये DTD वाली लाइन हटा देते हैं, ये हमारे पास फाइल बनी हुई है। हम हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और एम्प्लॉय रूट टैग बना हुआ है। इसको हम सेव कर देते हैं 6.xml के नाम से। आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर 4 था, ये 6 नंबर है, ये ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी हमें फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, वो हम किस तरीके से करेंगे ये हम समझते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली एक CSS फाइल बना लेते हैं। CSS फाइल का नाम रख लेंगे यहाँ पर, जैसे इसको पहले इसमें लिख लेते हैं कुछ। हमारे पास जो रूट टैग बना है उसका नाम है एम्प्लॉय। तो रूट टैग में हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं भाई, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया रेड कलर। ठीक है, और हमने टैग बनाई F नेम, ठीक है, L नेम और ईमेल। इन सब पे हमने कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि इनका जो है हमारे पास
कलर ये येलो हो जाए, इस तरीके से करके इसको सेव कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं emp.css। अब ये CSS हम अपनी XML फाइल में कैसे यूज करेंगे, ये भी एज ए प्रोलॉग शुरू में यूज करेंगे हम यहाँ पर। और इसको ऐड करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क XML स्टाइल शीट। अरे बेटा इसकी आवाज कम करो। यहाँ पर लिखेंगे हम XML स्टाइल शीट, ठीक है। टाइप दे देते हैं, टाइप में क्या टाइप होता है स्टाइल शीट का, टेक्स्ट स्लैश CSS, जैसे हम वहां पे लिंक से करते थे सेम यही href लिखेंगे और href में इसका नाम दे देंगे हम यहाँ पर, क्योंकि XML टैग से लगाया तो इस तरीके से हम क्वेश्चन मार्क से बंद करेंगे। फाइल का नाम क्या है हमारा emp.css, ये यहाँ पे हमने यूज करेंगे। इसको हमने रिफ्रेश किया तो देखो ये क्या हो गया हमारे पास, ठीक है। रेड बैकग्राउंड बन गया, राम कुमार और ram@gmail.com बन के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब डेटा के फॉर्मेट में हमारा कन्वर्ट हो गया। ये जो भी XML के फॉर्मेट में टैग में आ रही थी लिखा हुआ डेटा, वो अब नॉर्मल इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसमें भी और भी कुछ आपको CSS में करना, जैसे कलर हमने येलो करा, इसका आप फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हो। कंटेंट तो fname lname ईमेल में ही लिखा हुआ, तो इन तीनों को ही हम यूज कर रहे, ठीक है। वो तो रूट टैग है, रूट टैग से पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया। फॉन्ट साइज कर दिया हमने, मान लिया 25 पिक्सल का फॉन्ट साइज ले लिया। और आप जो है इसमें कर देते हैं कि मार्जिन भी कर देते हैं, थोड़ा मार्जिन लेफ्ट से हमने इसका कर दिया है 50 पिक्सल का, इस तरीके से। तो इस तरीके से बन गए, थोड़ा गैप हो गया इनके बीच में, ठीक है। और भी ज्यादा करना और कर दो, आप मार्जिन को 80 कर दो यहाँ पे। एक तरह से टेबल टाइप के ऐसे बन गए यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे बनाया। इसी तरीके से ये वाली है हमारे पास, इसमें हमने एक बार और लिख लिया दूसरे एम्प्लॉय की डिटेल। यहाँ पे एक काम करते हैं, ये पहला एम्प्लॉय है EMP, और इस EMP को हमने यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। ऐसे इसके अंदर दूसरा EMP है, और इस EMP को हमने यहाँ पर बंद कर दिया। इस EMP का नाम हमने राज कुमार और यहाँ पे राज कर दिया। देखो EMP नाम का टैग और आ गया यहाँ पे एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन वो टैग हमारे पास क्या है, एक इनके लिए जो कंटेंट है उनके लिए पेरेंट का काम कर रहा है, ये हमारे पास सब चाइल्ड बन के आ गए। तो इस तरीके से हमारे पास लिखा जाएगा यहाँ पे जो भी आपको करना, ठीक है। तो जितने भी आपको ऐड करने हैं वहां पे जितने बनेंगे वो सब इस तरीके से सीक्वेंस में बन जाएंगे। तो हम XML को भी एज ए वेब पेज की तरह नॉर्मल यूज कर पा रहे हैं, ये CSS के थ्रू कर पाते हैं। CSS लेआउट बना देती है, चेंज कर देती है इसका, ठीक है। तो CSS अगर हमें इंक्लूड करनी है अपनी XML फाइल में, तो हमने यहाँ पे देखा कौन किस नाम से टैग यूज किया हमने, क्वेश्चन मार्क लगा के XML और XML में स्टाइल शीट लिख दिया, ठीक है। और बाकी वही जो लिंक के साथ हम यूज करते थे, और कुछ नहीं, टाइप एट्रीब्यूट दिया और href दे दो, पाथ हमने दे दिया, और टाइप तो ऑप्शनल होता है, आप दो या ना दो। और क्योंकि क्वेश्चन मार्क से शुरू हुआ है, XML वाली चीज क्वेश्चन मार्क से ही बंद होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि XML की फाइल को हमने एडिट करने के लिए CSS का यूज किया है। आजकल जो है नई रिकमेंडेशन जो आए W3C के, उन्होंने एक नई चीज और यूज की है CSS की जगह, जिसका नाम है XSLT, ठीक है। आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। कोई फुल फॉर्म बताएगा XSLT की क्या फुल फॉर्म होती है? एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज कर, एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज,
ठीक है, और टी का मतलब हो जाता है ट्रांसफॉर्म करना, एक्सएसएल को ट्रांसफॉर्म करना। तो ये होता है हमारे पास एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसके थ्रू आप बिल्कुल टेबल के थ्रू बना के जैसे वेब पेज बनाते हैं इनको, बिल्कुल जैसे ये तो अभी आगे पीछे हो रहे क्योंकि राज कम उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐप कैसे भी डिजाइन कर सकते हैं इस लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, तो वो हमारे पास एक्सेसबिलिटी लैंग्वेज है इसकी। स्टाइल सीट जो हम एक्सएमएल में यूज करते हैं उनके लिए, तो आप उसके थ्रू और भी अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हैं। अब देखो बेटा, हम आगे समझते हैं स्कीमा के बारे में कि स्कीमा का कॉन्सेप्ट क्या है। स्कीमा को अगर हम बात करते हैं शॉर्ट में हम बोलते हैं XSD। ठीक है, क्या बोलेंगे? XSD। जैसे DTD था, ये XSD। XSD का फुल फॉर्म क्या होती है? XML schema definition. डेफिनेशन। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज स्कीमा डेफिनेशन। ठीक है, ये जो है DTD का एडवांस फॉर्म है, एडवांस वर्जन है, और कुछ नहीं। जो काम DTD करता है वही काम XSD करता है। जैसे अभी आपने देखा कुछ ऑनलाइन टूल तो XSD को ही सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एडवांस वर्जन है DTD का। इसका भी मेन काम यही है, जो डॉक्यूमेंट है XML का उसको वैलिडेट करना। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एडवांस चीजें क्या है भाई? एडवांस वर्जन है तो कोई नई चीजें इसमें ऐड हुई, जैसे इसके अंदर जो है डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, जो हमारे पास DTD थी उसमें वो XML के अंदर नहीं लिखी जाती, पर उसका कोड DTD का XML के अकॉर्डिंग नहीं, उसमें टैग नहीं होते। DTD हमने यहाँ पे पढ़ी है ये, तो आप देख पा रहे थे कि DTD के अंदर XML के टैग तो एंगल ब्रैकेट से बनते हैं, इसमें हमारे पास इस तरीके से एंगल ब्रैकेट के साथ क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मार्क उस सीक्वेंस में लिखे जा रहे हैं, ना टैग को बंद किया जा रहा। ठीक है, ऐसे। लेकिन जो हमारे पास स्कीमा है वो XML की तरह ही लिखा जाता है, जैसे XML फाइल बनती है उसी तरीके से बनता है। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर जैसे हमारे पास ऑर्डर पहले से ही डिफाइन है, उसी ऑर्डर में हमें ये यूज करने पड़ते हैं। यहाँ पे अगर ऑर्डर चेंज कर दिया तो नहीं काम कर रही है, लेकिन वहां पे ऑर्डर आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस ऑर्डर में करेंगे हम, कैसे ऑर्डर बनाना। आपको अगर बाद में चेंज भी करना तो वो कर सकते हैं। नेम स्पेस भी वो सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा कंट्रोल्स उसके अंदर होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है, हम उसको यूज कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस है हमारे XML के DTD में और स्कीमा में। यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन DTD एंड XSD। फर्स्ट है, इधर लिख लेते हैं DTD, इधर XSD। पहला नंबर की DTD का मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी XML स्कीमा डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट की बात करें कि जो हमारे पास ये है, डज नॉट सपोर्ट डेटा टाइप। स्कीमा सपोर्ट डेटा टाइप्स। It does not support namespace। नेम स्पेस का पता है आपको क्या होते हैं भाई? किसी को
नेहा हाँ जी सर। क्या होते हैं नेम स्पेस? सर कुछ लोकेशन हम डिफाइन कर देते हैं अ, किसी नेम से, मतलब कि कुछ वेरिएबल्स अगर हमको रेफर करने हैं तो वो नेम स्पेस से रेफर कर सकते हैं। जावा में सर तो पढ़ा ही है तुमने, पैकेज पढ़ा है जावा में? हाँ, मतलब वो एक पैकेजेस जैसा कंसेप्ट है। जो पैकेज काम करते हैं वही नेम स्पेस काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पैकेज क्या होते हैं? फोल्डर होते हैं सिंपल, जो विंडोज में हम फोल्डर यूज करते हैं। फोल्डर, पैकेज, नेम स्पेस एक ही बात है सब। ठीक है, तो क्या होता है, फोल्डर क्यों बनाते हैं? मान लिया देखो भाई, मैंने यहाँ पर फाइल बनाई एक ये बना की 4.xml की। अब दूसरी भी मुझे 4.xml की बनानी, तो इस फोल्डर में तो सेव होगी नहीं, वो दूसरे फोल्डर में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको सेम नेम की चीजें यूज करनी है मल्टीपल टाइम्स तो एक जगह नहीं हो पाती, तो नेम स्पेस ये फैसिलिटी देता है कि अलग अलग फोल्डर में आप उनको रख लें। यहाँ पे नेम स्पेस क्या होता है, जैसे मान लिया एम्प्लॉय है, आप एम्प्लॉय का एक XML फाइल बना रहे, डेटा बना रहे हो, तो एम्प्लॉय आपकी कंपनी में राम नाम के 3-4 एम्प्लॉय हैं, तो आप एम्प्लॉय का नाम राम लिख रहे, पता कैसे चलेगा क्या है? आईडी आपने मान लिया नहीं लिखी, या आईडी भी लिखी तो फिर आईडी हमें पता नहीं, नाम से कंफर्म करना चीजों को। तो कुछ इस तरीके से या तो यूनिक आईडी बना के हम नॉर्मली डेटाबेस में तो पता कर लेते हैं, लेकिन XML में कैसे करेंगे? तो वहां पे नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट है। नेम स्पेस क्या करता है, कुछ पहले या बाद में हम ऐड कर देते हैं चीजों को, ठीक है, जिससे वो डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो नेम स्पेस अगर सेम नाम की चीजें, सेम नाम के एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहे हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज करे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है, जब DTD बना रहे तो DTD में यहाँ पर आपको नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं। अब मान लिया मोबाइल नंबर आपको 2 बार लिखने हैं, तो 2 बार तो नहीं लिखे जाएंगे इसमें, एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर जैसे हम इसमें जा रहे हैं, ये यहाँ पे वैलिडेशन करा, अब मैंने इसमें यहाँ पर ही MOB एक बार और लिख दिया। अब वैलिडेट करते हैं हम, तो हमारे पास अब देखो लाइन नंबर 14 में यहाँ पर कह रहा है एम्प्लॉय डज नॉट फॉलो द DTD। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ, पहले हम एक काम कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक मोबाइल नंबर और बना लेते हैं यहाँ पर लास्ट में। ठीक है, ये बना लिया और इसको पास करवाते हैं। अब ये हमारे पास पास हो गया। ठीक है, अब ये नहीं पता चल रहा हमें कि ये वाला मोबाइल नंबर कौन सा, ये वाला मोबाइल नंबर कौन सा, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चीजों को अगर यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर आ गए तो वो एक ही तरीके से ट्रीट करा जाएगा, हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कैसे हो। तो इस स्कीमा के थ्रू हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि पहले वाला कौन सा हमने बताया था वो पहले ही आ रहा क्या, बाद वाला बाद में ही आ रहा। मान लिया ये वाला मोबाइल नंबर अब आपने पहले लिख दिया, ये वाला बाद में लिख दिया। ठीक है, जो पहले लिखना था वो बाद में लिख दिया, जो बाद में लिखना था वो पहले लिख दिया, ये तो नहीं कर पाएगा सही। ठीक है, यहाँ पर तो सीक्वेंस ही होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस ही, ये तो कह रहा पहले को पहला ही मानेगा ये जो DTD है हमारे पास, लेकिन आपने कंटेंट अगर अलग लिख दिया तो वो नहीं होगा। तो उससे, क्योंकि यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा कौन से वाला हो रहा, तो नेम स्पेस के थ्रू हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक ही नाम को। आप मल्टीपल टाइम्स अगर यूज कर रहे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, तो उनके आगे हम कुछ चीजें ऐड ऑन कर देते हैं, जैसे मोबाइल 1, मोबाइल 2, तो वो नेम स्पेस से अपने आप जितने भी बन रहे हर चीजों के साथ कर देता है। तो वो चीजें करने के लिए हम यूज करते हैं नेम स्पेस को। ठीक है, एक आपको लिखवाया यहाँ पर कि डेटा टाइप का भी अभी हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टाइप, 2 तरह के डेटा टाइप हम इसमें यूज कर सकते हैं। सिंपल तो मतलब हमारे पास ऐसे ही होते हैं, जैसे बेसिकली हम यूज कर रहे हैं ये जिसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं है,
ठीक है, या बहुत कम एट्रीब्यूट, चाइल्ड एट्रीब्यूट, या कोई उसमें एम्प्टी वेम्प्टी नहीं रखना हमें ऐसे। जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर रहे हो, बहुत सारे सब एलिमेंट, वहां पे वो कॉम्प्लेक्स टाइप के बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास XSD है, ये जैसे अभी आपको बताया था कि XML के फॉर्मेट में ही लिखी जाती है, जबकि DTD नहीं लिखी जाती। DTD का लिखने का जो फॉर्मेट है वो HTML का सिंटैक्स है। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स है ये ड्राइव किया गया है, ड्राइव्ड फ्रॉम HTML, और इसका जो सिंटैक्स है लिखने का वो हमारे पास एज XML ही है, XML से ही ड्राइव किया गया है। ठीक है, इसमें पहले से ही चीजें डिफाइन करी जाती हैं, उन्हीं का यूज किया जाता है, तो ये एक्सटेंसिबल नहीं है, नॉट एक्सटेंसिबल, और ये हमारे पास एक्सटेंसिबल है, यानी चीजों को और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर लेस कंट्रोल होते हैं ओवर XML स्ट्रक्चर, और इसमें मोर कंट्रोल है XML स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, इसके अंदर जो है ऑर्डर पहले से ही प्री डिफाइन है कि जो हमारे चाइल्ड एलिमेंट है किस ऑर्डर में चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास डिफाइन कर सकते हो आप क्या ऑर्डर हमें देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये भी लिख सकते हैं कि डिफाइन द ऑर्डर ऑफ चाइल्ड एलिमेंट। ठीक है, इसमें प्री डिफाइन है, प्री डिफाइन ऑर्डर होता है ऑफ चाइल्ड एलिमेंट। जैसा आपने DTD में लिख दिया वही ऑर्डर आपको XML में फॉलो करना पड़ता है। टेस्ट होगा तुम्हारा, अच्छे से तैयारी करना, और 2 बजे से टेस्ट होगा, सबको टेस्ट देना है। नोट कर लिया सबने? चलो सर बेटा, टेस्ट में माई एसक्यूएल आएगा या फिर DBMS भी आएगा? MySQL। ठीक है, MySQL का पढ़ लेना, क्या क्या बताया हुआ था। MySQL और XML और जनरल कंप्यूटर आता है, ये जनरल कंप्यूटर थोड़ा सा पढ़, तो ये पढ़ लेना। MySQL की क्वेरी और आपकी हो जाएंगी, XML पढ़ा जो क्या XML आज फिनिश हो जाएगा। XML, हाँ लगभग फिनिश ही है, थोड़ा सा और कराएंगे कल प्रैक्टिस वगैरह इसकी, क्वेश्चंस वगैरह की। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक और बचेगा, वैसे कंप्लीट ही है। अब हमारे पास स्कीमा के बाद नेम स्पेस, ठीक है, PI वगैरह है, प्रोलॉग वगैरह है, थोड़ा सा वो है। देखो स्कीमा में जैसे हमने बात करी, इसमें डेटा टाइप होते हैं, तो जो XML स्कीमा के डेटा टाइप हैं वो कौन कौन से हैं उनको पढ़ लेते हैं पहले। XML स्कीमा डेटा टाइप, प्रैक्टिकल अप्रोच तो समझो हमारे पास वैसे इसमें हो ही गई है। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं चीजों से निकल के आ जाते हैं। तो डेटा टाइप इसमें 2 तरह के होते हैं, एक हमारे पास सिंपल टाइप है और दूसरा बेटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स टाइप है। तो सिंपल टाइप का मतलब होता है जिसमें टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे मान लिया हमारे पास नॉर्मल बना हुआ है, टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे नाम हो गया, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें हम लिख रहे हैं, तो इसमें टेक्स्ट बेस्ड एलिमेंट होंगे, इंफॉर्मेशन होगी, या हमारे पास एलिमेंट्स यानी टैग्स होंगे। ठीक है,
अब जो टैग्स होते हैं, टैग्स के XML में एट्रीब्यूट भी रख सकते हैं, उनके चाइल्ड एलिमेंट भी बना सकते हैं। आपको ये भी, जैसे मान लिया हमारे पास अगर बात करें इसमें चाइल्ड एलिमेंट बनाने की, तो चाइल्ड एलिमेंट प्रीफर नहीं करे जाते यहाँ पे, ठीक है। वैसे आप बना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं उसकी बहुत ज्यादा ट्री स्ट्रक्चर बना दी, चाइल्ड के भी चाइल्ड बना दिए, तो यानी लेस चाइल्ड एलिमेंट होते हैं, लेस चाइल्ड एलिमेंट, और लेस ही हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। यानी किसी एलिमेंट के अगर एट्रीब्यूट बनाने तो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हम नहीं रख सकते उसमें, और कांट भी ब्लैंक, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया कोई एलिमेंट बनाया आपने मोबाइल नंबर का और उसको ऐसे ही बंद कर दिया, ठीक है, यानी एम्प्टी टैग आपको यूज नहीं करना, ठीक है। कैन नॉट बी एम्प्टी या ब्लैक, एम्प्टी टैग इसमें यूज नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं हमारे पास, कॉम्प्लेक्स में आप मल्टीपल एट्रीब्यूट रख सकते हो, किसी भी एलिमेंट के हो सकते हैं मल्टीपल एट्रीब्यूट ऑफ एन एलिमेंट। दूसरी चीज कि इसके अंदर जो है चाइल्ड सब चाइल्ड भी बना सकते हैं आप, चाइल्ड सब चाइल्ड, ठीक है, और भी लेवल पे हो सकते हैं ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। और ये जो है एम्प्टी भी हो सकते हैं, कैन बी ब्लैंक या एम्प्टी। तो दो तरह के हमारे पास डेटा टाइप है, ठीक है। अब देखो जैसे जो सिंपल डेटा टाइप है, जैसे हम ये कह रहे हैं कि स्कीमा में डेटा टाइप होते हैं, तो आप बता दो, जैसे भाई आप नाम लिख रहे हो तो वो स्ट्रिंग में है, आप लिख रहे हो आईडी तो इंट में देनी, तो उसमें इंट बता दो किस तरह से है, तो उससे ये भी पता चल जाता है कि हमारा डेटा उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर समझते हैं आगे। देखो बेटा सिंटैक्स की बात करते हैं यहाँ पे कैसे, हाँ रह गया। सिंपल टाइप में आपने बताया टेक्स्ट बेस्ड टैग्स और इन्फॉर्मेशन होती है, और कॉम्प्लेक्स टाइप में हमारा जिसकी वीडियो ऑडियो भी डाल सकते हैं टेक्स्ट के साथ। डेटा टाइप, डेटा नहीं, टाइप हाँ, आपने बताया ना। नहीं ऑडियो वीडियो बेटा इसमें नहीं चलते हैं हमारे पास, लिंक दे सकते हैं बस उनके, ठीक है, तो लिंक बना सकते हैं। वैसे तो हमारे पास ये इसी तरह से रहेंगे, बस मेनली डिफरेंस ये है कि भाई इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट बना सकते हैं, चाइल्ड स्ट्रक्चर बन सकती है इसकी। वैसे कॉम्प्लेक्स भी टेक्स्ट बेस ही रहेगा, है ना। हाँ देखो बेटा यहाँ पर जो है हमारे पास किस तरीके से आप करेंगे, जैसे मान लिया स्कीमा अगर आपको बनाना, तो स्कीमा की फाइल भी हमारे पास दो तरीके से, नॉर्मली तो वैसे स्कीमा को हम एक्सटर्नल वे में ही यूज करते हैं, यही प्रीफर किया जाता है कि स्कीमा आप एक्सटर्नल ही बनाएं, ठीक है। इसको इंटरनल जैसे DTD इंटरनल भी बना लेते हैं, एक्सटर्नल भी बना लेते हैं, लेकिन स्कीमा को एक्सटर्नली प्रीफर किया जाता है, उसी तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि सिंटैक्स नहीं तो एक जैसा हो जाता है। इसके भी टैग CSS XML की तरह ही लिखे जाते हैं, तो वहां पर क्या होगा, जो स्कीमा का आपने टैग ओपन किया और उसको क्लोज कर दिया, तो वो सोचेगा यही रूट एलिमेंट है, वही हो जाएगा, तो वो वेल फॉर्म्ड नहीं बन पाएगी, वहीं पे प्रॉब्लम। तो स्कीमा को बनाते वक्त एक्सटर्नल बनाएं, और एक्सटर्नल बनाने के लिए उसका जो एक्सटेंशन है वो XSD लगाना है, ये एक्सटेंशन आप यूज करेंगे। मान लिया हमें इम्प्लॉय का ही बनाना, तो आप emp.xsd नाम से एक अलग से फाइल बनाएंगे, ठीक है। इस फाइल में भी सिंटेक्स वही फॉलो करेंगे, तो XML डिक्लेरेशन इसमें भी लगाना पड़ेगा हमें। XML डिक्लेरेशन आप वर्जन लिखेंगे जैसे 1.0 जो भी आपको लिखना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब स्कीमा के लिए सबसे पहला टैग हमारे पास स्कीमा का टैग होगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे काम किया जाता है, यहाँ पे एक्सटर्नली क्यों बना रहे, अगर आप स्कीमा टैग लिख रहे लास्ट में स्कीमा ही बंद कर दिया आपने,
और उसके बाद आप XML लिखोगे तो ये तो इसी को रूट बना के वो कह देगा मल्टीपल रूट हो गए, मल्टीपल हो नहीं सकते, तो इसलिए इसको एक्सटर्नल बनाया जाता है। शुरू में हम यहाँ पे स्कीमा देते हैं, स्कीमा में फिर हम अब इसके एलिमेंट बताएंगे कौन कौन से एलिमेंट बनाने हैं, ठीक है। तो एक टैग यहाँ पे लिखा जाएगा हमारे पास एलिमेंट का, और एलिमेंट का नाम हम बताएंगे क्या हमें नाम देना है। तो जो भी एलिमेंट के नाम होंगे वो एज ए एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखे जाएंगे। जैसे रूट एलिमेंट हमें एम्प्लॉय नाम का बनाना, तो यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दिया, ठीक है। इसके साथ साथ एम्प्लॉय में मान लिया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल ये रखने हैं हमें। तो आप बताएंगे कि भाई हमें कॉम्प्लेक्स टाइप के रखने हैं या हमें सिंपल टाइप के रखने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल के रख के फिर उसमें मल्टीपल वो कर दो, तो ज्यादा बेटर ये है सबको कॉम्प्लेक्स टाइप रख दो। कॉम्प्लेक्स वालों को सिंपल की तरीके से भी यूज किया जा सकता है, ठीक है भाई। कॉम्प्लेक्स में यही तो कि हम ज्यादा एट्रीब्यूट यूज करना चाहते हैं तो करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो मत करो। तो यहाँ पर हम दे देंगे टाइप डिफाइन करेंगे कि कॉम्प्लेक्स टाइप है, और कॉम्प्लेक्स टाइप में फिर अगर आपको सीक्वेंस भी देना, जैसे इसमें कहा था कि ऑर्डर भी हम डिफाइन कर सकते हैं, तो सीक्वेंस ये प्री डिफाइन है, एलिमेंट, स्कीमा, कॉम्प्लेक्स टाइप और फिर सीक्वेंस। ये नहीं लिखने तो मत लिखो, कोई मैंडेटरी नहीं है ये लिखने, ठीक है। मैंडेटरी क्या है, एलिमेंट लिखना और फिर एलिमेंट ही आगे हमें बताने हैं। इसके चाइल्ड ये इसके अंदर लिखना, तो इसका मतलब चाइल्ड एलिमेंट बनेंगे। क्या नाम है चाइल्ड, ये सारे स्मॉल में आएंगे ना, क्या सारी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स टाइप्स के सब स्मॉल में चलेंगे ना, हाँ कैप्स स्मॉल स्मॉल लेटर में। लेटर में, ठीक है। तो एलिमेंट एफ नेम, अब डेटा टाइप बताना तो यहीं पे टाइप बता दो। टाइप हमने कह दिया कि स्ट्रिंग टाइप का होना, तो स्ट्रिंग लिख दिया और बंद कर दिया। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट हमें बनाना है, उसका नाम लिख दिया एल नेम, तो एल नेम लिखा, इसका टाइप बता दिया कि भाई ये भी स्ट्रिंग में लिखना है, ठीक है। तीसरा एलिमेंट हमने लिया कि ईमेल, ये नेम लिखेंगे यहाँ पे, नेम, एलिमेंट का नाम है ईमेल, और इसका टाइप भी हमारे पास स्ट्रिंग होगा। इस तरीके से हमने बना दिया बेटा। और फिर लास्ट में ये सीक्वेंस को बंद कर दो, यहाँ पे सीक्वेंस बंद कर दिया, और फिर आप कॉम्प्लेक्स टाइप भी बंद कर दो। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्या बन गई, स्कीमा। देखो स्कीमा वाली ये फाइल जो है, इस फाइल में और DTD फाइल में कोई डिफरेंस नहीं, ऐसे वो इस फाइल में और XML फाइल में। सिंटैक्स की अगर बात करें तो सिंटैक्स में कोई डिफरेंस नहीं, उसी तरीके से बना। लेकिन इसमें क्या है, ये जो टैग है ये पहले से ही नाम है भाई, स्कीमा नाम का टैग यूज करना या सीक्वेंस नाम का, कॉम्प्लेक्स टाइप नाम का या एलिमेंट नाम का टैग, ये डिफाइन है पहले से। वहां पे ऐसा कोई डिफाइन नहीं, वहां पे कौन से टैग यूज करने अब यहाँ पे बताया। एम्प्लॉय नाम का टैग रूट टैग बनेगा, एफ नेम, एल नेम, ईमेल ये उसके चाइल्ड एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यूज करी जाती है, नोट कर लो इसको। सर ये हमने क्लोज किस किस को किया है, सीक्वेंस को, कॉम्प्लेक्स टाइप को सब और स्कीमा को। स्कीमा ये को भी एलिमेंट करा, भी होता है। एलिमेंट भी करेंगे, एलिमेंट रह गया यहीं पर कर देते हैं, जगह नहीं थी। एलिमेंट सारे क्लोज करने, जो भी ओपन किए सबको क्लोज करेंगे। सर बेसिकली ये रीडेबिलिटी बढ़ा रहे हैं ना उसकी, जो हाँ आप जो हम स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं, डीटीडी जो लिख रहे हैं। हाँ, DTD से क्या हो गया, इससे ये फायदा हो गया भाई, जिसको XML लिखनी वो उसको क्लियरली समझ में आ रहा कि क्या कि क्या करना टाइप है, क्या है।
इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। अब बाकी आपका प्रोलॉग, पीआई वगैरह हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा पार्सिंग वगैरह डेटा की कैसे करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, अभी नेम स्पेस के बारे में बात करते हैं। नेम स्पेस स्कीमा के साथ भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। यहीं पे स्कीमा में ज्यादातर तो अलग से करने की जरूरत नहीं, स्कीमा में ही हम यूज कर लेते हैं दोनों का कंबाइन करके। तो नेम स्पेस जो है बेसिकली, अभी जैसे आपको बताया कि आप मल्टीपल नाम्स यूज करना चाहते हो तो नेम का कॉन्फ्लिक्ट ना हो डॉक्यूमेंट में, इसलिए हम यूज करते हैं। या हमारे पास कुछ रिजर्व कीवर्ड या एट्रीब्यूट हो जाते हैं तो उनको यूज करने के लिए आपको कि उनसे कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो नेम स्पेस यूज कर लो, ठीक है। तो नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। नेम स्पेस इज यूज्ड टू अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट इन XML डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो नेम स्पेस जो है हमारे पास जब भी आप यूज करेंगे इसमें एक XML NS लिखेंगे। XML तो है ही, NS मतलब नेम स्पेस, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे एज ए प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, एक कीवर्ड की तरह हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे जब भी हमें XML वगैरह बनाने होंगे, ठीक है। तो XML का नेम स्पेस लिखने का सिंटेक्स क्या है? तो इसका सिंटेक्स इस तरीके से होता है, जो भी आप एलिमेंट यूज करना चाह रहे हो तो वो एलिमेंट है हमारे पास पहले तो, और फिर हम पहले डिफाइन करेंगे XML नेम स्पेस को डिफाइन करने का। नेम स्पेस का नाम लिखेंगे, ठीक है। नेम स्पेस का नाम जो भी आपको देना, और जो हमारे पास उसका जो है बेसिकली आपको नेम स्पेस आप कहाँ से बनाया या कहाँ पे यूज करने वो आप URL वगैरह डिफाइन कर सकते हो। ये क्या है कि अगर आपको अपनी फाइल में इंक्लूड करना, उसको अपनी फाइल में लेके आना है तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। देखो दो तरीके हैं यहाँ पर, या तो आप नेम स्पेस को प्रीफिक्स की तरह से यूज कर सकते हैं। एक नेम स्पेस के आइडेंटिफायर होते हैं, कहीं से आप यूज करना चाहते हो दूसरी जगह बने हुए उसका यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे समझते हैं कैसे यूज करेंगे। मान लिया आपके पास एक टेबल है, टेबल में हमारे पास टैग यूज करते हैं हम, TR TD बार बार हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर वैसे HTML में तो TR TD वगैरह यूज कर लेते हैं हम, तो आप TR TD जो यूज कर रहे हो उससे पहले कुछ नाम लिख दो, तो उससे हमारे पास मतलब प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं। जो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि नेम स्पेस एज ए प्रीफिक्स यूज होंगे या पोस्ट फिक्स यूज होंगे, तो हम इनको एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं। पहले तो इस लाइन का मतलब समझते हैं। जैसे एलिमेंट है, कोई भी आपने एलिमेंट बनाना है तो वो आप यहाँ पे बताएंगे कि किस नाम के एलिमेंट। जैसे मान लिया आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी एम्प्लॉय की, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया EMP। इस तरीके से एम्प्लॉय के बारे में आप बताना चाहते हैं, तो एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉय जो है हमारे पास ये मेन टैग है हमारे पास, यहाँ पर ही हम डिफाइन कर देते हैं शुरू में ही, जो हमारे पास बेसिकली रूट एलिमेंट है, ठीक है। एम्प्लॉय नाम का रूट एलिमेंट है, उसी में हमने लिख दिया कि XML इस नेम स्पेस, और कोलन लगा के नेम स्पेस का नाम कर दिया, नेम स्पेस का नाम EMP। तो मतलब जो भी आप टैग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे हम टैग यूज कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो उससे पहले EMP लगा लिया आपने जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। कोई URL होगा इसका तो वो दे दो, अगर कहीं और से आप यूज कर रहे हैं मतलब तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई वो नहीं है। आप देखो मतलब यहाँ पे हम fname का यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, ename, वो एम्प्लॉय EMP लिखा हमने कोलन fname, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे नाम लिखेंगे
और ये ऐसे ही बंद करेंगे, emp f name। ठीक है, जैसे मान लिया एक ही XML फाइल है, वहां पे एम्प्लॉय के भी आपको नाम लिखने हैं, आपको जो है उसके भी लिखने, स्टूडेंट के भी, तो वहां पे दूसरा स्कीमा नेम स्पेस बना लो, st बना लो, std बना लो, यहाँ पे emp बना लिया, ऐसे ही emp l name आप लिखेंगे। ठीक है, तो स्कीमा किस तरीके से यूज होते हैं, तो वो हमारे पास बेसिकली प्रीफिक्स की तरह से होते हैं, जो हमारे एक्चुअल टैग हैं वो ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, लास्ट में हम बंद कर देंगे emp एम्प्लॉय को। ठीक है, जितने भी इसके चाइल्ड बनाने वो बना के, तो मतलब आपने यहीं पे डिफाइन किया है emp, इस रूट के साथ भी लगेगा और बाकी जो भी हम यूज कर रहे हैं उसके साथ नाम से पहले नेम स्पेस कोलन एलिमेंट का नाम। ठीक है, इस तरीके से नेम स्पेस यूज होता है, आप किसी भी टैग में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, इस तरह की चीजें नोट कर लो ये। सर ये जो XML हम डिफाइन कर रहे हैं वहां पे लिख रहे हैं नेम स्पेस, या फिर जो स्कीमा है वहां पे मेंशन कर रहे हैं? ये बेटा हम यूज करेंगे XML फाइल में, स्कीमा में अगर आपको बनाना है तो स्कीमा में भी हमें इसी तरीके से बनाने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें भी स्कीमा जैसे हम यूज करेंगे ना, मान लिया स्कीमा हम टैग लिखते हैं, ठीक है, स्कीमा का नाम आप देना चाहते हो, उसका भी स्कीमा भी आप मान लिया 3-4 स्कीमा बनाना चाहते हो, तो वहां पर भी लिख देंगे XML NS कोलन लगा के, मान लिया इस स्कीमा का नाम रख दिया आपने एक्स, स्कीमा को एक्स ऐसे लिख देते हैं, XS1 कर दिया, तो इससे पहले भी XS1 कोलन लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी आपने URL देना, तो वो जिस वेबसाइट पे आप अपलोड कर रहे हो वो वेबसाइट का नाम दे देते हैं फाइल का। ठीक है, फिर आप इसके बाद क्या लिखते हो, एलिमेंट लिखते हो, तो XS एलिमेंट, ठीक है, सबके साथ ये लगा देंगे बस, एक्सेस एलिमेंट। एलिमेंट में आप रूट एलिमेंट का नाम लिखोगे, यहाँ पे नेम इक्वल टू जो भी आपको एम्प्लॉय लिखना है। ठीक है, और फिर बेटा आपको क्या लिखना, XS1, और मान लिया नेक्स्ट एलिमेंट आपको इसका चाइल्ड एलिमेंट बनाना है, और चाइल्ड एलिमेंट का नाम आपको F नेम लिखना है। तो जो भी करना, मतलब इस तरीके से आप करते चले जाएंगे। तो इस फाइल में हम ऐसे मल्टीपल स्कीमा लिख सकते हैं, जैसे एक XS1 से लिखा है, XS1 कर दिया, ऐसे एक XS2 के नाम से 2 कर के नाम से भी डिफाइन कर। ठीक है। तो ये फायदा हो जाएगा वहां से। ठीक है, तो जो भी रूट एलिमेंट होता है स्कीमा में, रूट एलिमेंट स्कीमा वाला होगा, XML फाइल में जो भी आप रूट एलिमेंट बनाओगे, जैसे ये बनाया, उसी रूट एलिमेंट वाली लाइन में ही हमें स्कीमा बताना पड़ेगा, स्कीमा का नाम। ठीक है, और यहीं पे बता भी रही, यहीं पे यूज भी करना है, यूज भी पहली लाइन से ही कर देना, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे XS1 करा, यहीं से यूज करना शुरू कर दिया, सबके साथ लग जाएगा जो भी उस स्कीमा से रिलेटेड होंगे। ठीक है, नोट कर लो ये। इनको कर लो बेटा, बाकी फिर जो है कल पढ़ते हैं।